कई महीनों से सरकारी कर्मचारियों के बीच एक ही सवाल था, 8वां वेतन आयोग बनेगा या नहीं। अब इसका जवाब मिल गया है। केंद्र सरकार ने आखिरकार 8 सेंट्रल पे कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी है। यानी अब वो वक्त आने वाला है जब लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में फिर से बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब आयोग के सदस्य औपचारिक रूप से अपना काम शुरू कर देंगे। सरकार ने साफ किया है कि आयोग 18 महीने में इसकी रिपोर्ट दे देगा। 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपेगा। केंद्र सरकार अगले हफ्ते 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा करने वाली थी। ये फैसला बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लिया जाना था। आपको बता दें, ये कदम उस मंजूरी के लगभग 10 महीने बाद सुनने को मिल रहा है जो कैबिनेट ने जनवरी 2025 में दी थी। ठीक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले की ये सबसे बड़ी खबर है। नया पैनल 1,18,00,000 से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए संशोधित वेतन और पेंशन संरचनाओं की समीक्षा करेगा और सिफारिश करेगा। अगर ऐसा होता है तो ये करोड़ों कर्मचारियों के लिए दिवाली के बाद का एक बड़ा तोहफा होगा, जिनकी नजरें अपनी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी पर टिकी हैं। भारत सरकार समय समय पर केंद्रीय कर्मचारियों और उनके पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों की समीक्षा के लिए वेतन आयोग बनाती है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू थी। अब 8वें वेतन आयोग के गठन की दिशा में काम चल रहा है। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें, कैबिनेट ने इस साल जनवरी 2025 में ही 8वें वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी थी। अब करीब 10 महीने बाद इसकी ऑफिशियल घोषणा ने और ज्यादा लोगों को राहत दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जनवरी में इस कदम की सराहना की थी। कहा था, यह आयोग जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगा और खपत को बढ़ावा देगा। तो ये 8वां वेतन आयोग क्या है, इसके क्या फायदे हैं, चलिए एक एक करके आपको समझाते हैं। पे कमीशन यानी वेतन आयोग एक सरकारी पैनल होता है जिसका मकसद होता है हर साल में एक नई कोशिश करना, यानी जिसका गठन हर 10 साल में होता है। इसका जो मुख्य काम है वो है केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मौजूदा वेतन भत्तों और दूसरे लाभों की समीक्षा करना। ये आयोग बढ़ती महंगाई यानी इन्फ्लेशन और देश के आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपता है। इन्हीं सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी, फिटमेंट फैक्टर और दूसरे भत्तों में इजाफा होता है। 8वें वेतन आयोग का फायदा क्या होगा, यह भी एक सवाल है। तो 8वें वेतन आयोग के गठन से सबसे बड़ा फायदा तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में होगा। आयोग फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा करेगा जो ये तय करता है कि बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना रखा गया था। तो ये फिटमेंट फैक्टर क्या है? फिटमेंट फैक्टर वो मल्टीप्लायर है, यानी वो गुणांक है जिससे पुराने बेसिक वेतन को मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि नया वेतन तय हो सके। अब जैसे इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, 6वां वेतन आयोग जिसका फिटमेंट फैक्टर था 1.86, वेतन में वृद्धि हुई थी 40%। 7वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर था इसका 2.57, जिसमें 23% की बढ़ोतरी हुई थी। 8वां जो वेतन आयोग है जो संभावित है, जो लागू हो जाएगा, उसका जो फिटमेंट फैक्टर है उससे 25 से 35% तक वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है। यानी अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे 40,000 है तो वो 8वें वेतन आयोग से बढ़कर 1,20,000 तक हो सकता है, यानी 3 गुना के हिसाब से। बेसिक पे के साथ साथ डीए, महंगाई भत्ता रीसेट होकर 0% से शुरू होगा। एचआरए जो मकान किराया भत्ता होता है, टीए होता है यानी ट्रैवल अलाउंस यानी यात्रा भत्ता भी बेसिक पे के अनुपात में बढ़ेंगे। मतलब कुल सैलरी में 30% से 40% तक की बढ़ोतरी संभव है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा आयोग सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव, डीए यानी महंगाई भत्ता के फॉर्मूले और दूसरे अलाउंस जैसे एचआरए, टीए, इन सब पर अपनी राय देगा। इस फैसले से सभी केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर्स, रक्षाकर्मी, पीएसयू के कर्मचारी प्रभावित होंगे। 8वें वेतन लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा दिखेगा। हर लेवल के लोगों के लिए सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, चाहे वो चपरासी क्यों ना हो। हालांकि कितनी सैलरी बढ़ेगी इसको लेकर अब तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं है। सरकारी कर्मचारियों में अगर लोअर डिवीजन कलर की बात करें तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि एलडीसी की सैलरी 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद कितनी हो जाएगी। तो अमूमन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लेवल 2 में ये आते हैं और उनका ग्रेड पे 1900 रुपए होता है। 7वें वेतन आयोग के तहत उनकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। इसके अलावा एचआरए, डीए, ट्रैवल अलाउंस, इन सबको मिलाकर लगभग 37,120 से 39,370 रुपए तक हो जाता है। 8वें वेतन आयोग की जो मुख्य सिफारिशें हैं वो फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम मूल वेतन पर ही फोकस करके होती हैं।
8वां वेतन आयोग न्यूनतम मूल वेतन को मौजूदा 18,000 से 19,000 रुपए, तो इससे बढ़कर लगभग 26,000 तक हो सकता है। ये बढ़ोतरी कर्मचारी संघों की मांग और महंगाई के आकलन पर निर्भर करेगी। फिटमेंट फैक्टर का रोल वेतन आयोगों में सबसे अहम होता है, इसी के आधार पर सैलरी बढ़ती है। 7वें वेतन आयोग में ये फैक्टर 2.57 गुना था। 8वें वेतन आयोग में ये फैक्टर लगभग 3 से 3.42 गुना हो सकता है। तो सैलरी में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जहां बात होती है एलडीसी की, तो नई बेसिक सैलरी 19,900, नया फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से अगर 3 होता है, 3 गुना, तो सैलरी 59,700 हो सकती है। 8वां वेतन आयोग एक नया पे मैट्रिक्स भी जारी करेगा, इसलिए एलडीसी का नया मूल वेतन 26,000 से शुरू होकर नए मैट्रिक्स में भी बढ़ सकता है। तो अभी फिलहाल ये संभावना है, लेकिन कहा जा सकता है कि जब ये 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो सैलरी में अचानक से बहुत अच्छी वृद्धि हो जाएगी। और ये भी कह सकते हैं कि मोदी सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला होगा, जिसका इंतजार लाखों करोड़ों कर्मचारी कर रहे थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।